क्या आप एसएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2026 में भर्ती होने का सपना देख रहे हैं? तो चलिए, आज हम इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को शुरू से लेकर आखिर तक बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, अगर आपके पास बार्बर या वॉशरमैन जैसा कोई हुनर है ना, और आप एक पक्की सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यकीन मानिए ये मौका सिर्फ आपके लिए ही है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये आपके भविष्य को सुरक्षित करने का एक जबरदस्त चांस है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एसएसएफ की भर्ती है क्या, इसमें कौन कौन से पद हैं और इसे इतना खास क्यों माना जा रहा है। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि भाई इस नौकरी के लिए अप्लाई कर कौन सकता है। आइए फटाफट से देख लेते हैं कि वो कौन सी शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी होंगी। अगर उम्र की बात करें तो देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए ये 18 से 25 साल है। पर यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उन्हें उम्र में छूट भी दी गई है। मतलब ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल की और SC/ST कैंडिडेट्स को पूरे 5 साल की छूट मिलती है। और ये चीज़ कई लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा साबित हो सकती है। और सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं? पढ़ाई लिखाई की शर्त बहुत ही सिंपल रखी गई है। आपको बस 10वीं पास होना चाहिए। और हाँ, जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे बार्बर या वॉशरमैन, उसका थोड़ा बहुत बेसिक काम आना चाहिए। मतलब किसी बड़े सर्टिफिकेट या डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, बस आपका हुनर देखा जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आप इन शर्तों को पूरा करते हैं, तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम है फॉर्म भरने का प्रोसेस। चलिए, अब ये देखते हैं कि फॉर्म कब और कैसे भरना है और इसके लिए फीस कितनी लगेगी। हाँ, तो ये तारीखें बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। उम्मीद यही है कि फॉर्म मार्च 2026 में निकलेंगे और अप्रैल 2026 तक भरे जाएंगे। और मेरी एक सलाह मानिए, आखिरी तारीख का इंतज़ार तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि होता क्या है ना, आखिर में सर्वर पे बहुत लोड बढ़ जाता है। फीस की बात करें तो वो बहुत ही कम है। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि SC, ST और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है। मतलब कोई फीस नहीं देनी है। ये एक बहुत ही बढ़िया कदम है, ताकि हर कोई बिना किसी पैसे की चिंता के अप्लाई कर सके। फॉर्म तो भर दिया, लेकिन असली सफ़र तो अब शुरू होता है। अब हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। मतलब उन 4 मुश्किल पड़ावों की जिन्हें पार करने के बाद ही आपको ये नौकरी मिलेगी। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, ये समझिए कि एक 4 मंजिला सीढ़ी है। पहली सीढ़ी है फिजिकल टेस्ट, जहां आपकी शारीरिक फुर्ती जांची जाएगी। दूसरी है लिखित परीक्षा, जहां आपके दिमाग का टेस्ट होगा। तीसरी सीढ़ी है ट्रेड टेस्ट, जिसमें आपका हुनर परखा जाएगा। और सबसे आखिर में होगा मेडिकल टेस्ट, ये पक्का करने के लिए कि आप पूरी तरह से फिट हैं। याद रखिए, एक भी सीढ़ी पर फिसले तो खेल से बाहर। एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, सबसे पहली और सबसे मुश्किल रुकावट ये फिजिकल टेस्ट ही है। ज्यादातर उम्मीदवार यहीं आकर छट जाते हैं। सोचिए, अगर आप इसे ही पार नहीं कर पाए तो आपकी सारी पढ़ाई लिखाई, वो लिखित परीक्षा की तैयारी सब बेकार हो जाएगी। इसलिए तैयारी की शुरुआत दौड़ भाग से ही करनी है। तो भाई, इतनी सारी मेहनत का फल क्या मिलेगा? मान लीजिए आपने ये चारों पड़ाव पार कर लिए, तो आपको मिलती है एक शानदार नौकरी। चलिए, अब ये भी जान लेते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी और पोस्टिंग कहाँ हो सकती है। सैलरी की बात करें तो आपको लेवल 3 का पे स्केल मिलेगा। इसका मतलब है कि आपकी शुरुआती सैलरी ही करीब 21,700 रुपये होगी, और ये बढ़ते बढ़ते 69,100 रुपये तक जा सकती है। और हाँ, ये तो बस बेसिक है। इसके ऊपर आपको महंगाई भत्ता और सरकार के दूसरे अलाउंस भी मिलेंगे, जो कुल मिला के इससे एक बहुत ही बढ़िया पैकेज बना देते हैं। एक बात और, ये एक ऑल इंडिया सर्विस है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी पोस्टिंग भारत में कहीं भी हो सकती है। तो अगर आपको देश घूमने और नई नई जगहों पर काम करने में मजा आता है, तो ये नौकरी आपके लिए और भी ज्यादा रोमांचक हो सकती है। तो अब जब सारी जानकारी आपके सामने है, सवाल ये उठता है कि तैयारी का सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। मतलब आज से ही, अभी से ही आपको क्या शुरू कर देना चाहिए। देखिए, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं और जो भर्ती की गाइड हैं, वो सब एक ही बात कहते हैं कि अपनी फिजिकल फिटनेस पर आज से, अभी से काम शुरू कर दीजिए। जैसा कि हमने पहले भी कहा, ये पहली और सबसे बड़ी बाधा है। अगर ये पार नहीं हुई तो बाकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। यही आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। तो देखिए, हमने आपके सामने पूरा नक्शा रख दिया है। मौके से लेकर मंजिल तक का पूरा रास्ता दिखा दिया है।
अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने करियर को एक नई उड़ान देने के लिए तैयार हैं? फैसला आपको करना है।